मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को ऑफिस में देखते हैं। उसका नाम उर्बिल है। वह अपनी लाइफ के बारे में बात करता है। वह कहता है कि कभी कभी इंसान की जिंदगी में वक्त बदलने के लिए सिर्फ एक रात ही काफी होती है और मुझे पता भी नहीं चला कि मेरी जिंदगी कैसे बदल गई। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। हम एक इवेंट में उर्बिल को देखते हैं। वह अपनी कंपनी की तरफ से यह इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहा था। यहाँ सभी मॉडल अपनी अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। तभी उर्बिल की नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो उसे पसंद आ जाती है, लेकिन वह उसका चेहरा नहीं देख पाता है। कुछ देर बाद वह कैमरा में एक बार फिर से उस लड़की को देखता है और कैमरामैन से कहता है कि उस लड़की पर फोकस करे, लेकिन कैमरामैन उसका फोटो सामने से नहीं ले पाता है। इसके बाद शो खत्म हो जाता है और उर्बिल अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ वह लड़की भी आती है और उर्बिल उसे पहचान जाता है, पर यहाँ पर भी वह उसका चेहरा नहीं देख पाता। वह उसे सिर्फ उसके स्कार्फ से पहचानता है, क्योंकि पिछली रात भी उसने वही स्कार्फ अपने पास रखा था। उसके दोस्त जब उस लड़की को वहाँ देखते हैं तो वह उससे कहते हैं कि तुम उसे इम्प्रेस कर लो। वह अपने दोस्तों से शर्त लगाता है कि वह उससे बात करेगा और अगर वह जीत जाता है तो वह लोग उसे पैसे देंगे। उर्बिल उससे मिलने जाता है, लेकिन उस लड़की को पता लग जाता है कि उर्बिल अपने दोस्तों से शर्त लगाकर वहां आया है। वह कहती है कि मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगी, लेकिन शर्त के पैसे हम आधे आधे रखेंगे, और उर्बिल मान जाता है। इसके बाद उनकी बातचीत शुरू होती है और वह समंदर किनारे चले जाते हैं। वहाँ पर काफी टाइम साथ में स्पेंड करते हैं। लड़की अपना नाम सेलिना बताती है। अगली सुबह उर्बिल के दोस्त उसे बुलाने आते हैं, क्योंकि उनका इवेंट का काम बहुत अच्छे से पूरा हो गया था और आज उन्हें वापस अपने शहर जाना था। और वह पूछते हैं कि क्या वह लड़की भी यहाँ पर है, पर वह इस बात का कोई जवाब नहीं देता। वह कहता है कि तुम लोग चलो, मैं आ जाऊंगा। इसके बाद वह सभी अपने शहर की एयरपोर्ट पर आते हैं, जहां उर्बिल की पत्नी सिमरन उसे रिसीव करने आती है। यह देखकर उर्बिल का दोस्त शॉक हो जाता है, जिसने अभी अभी ऑफिस ज्वाइन किया था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उर्बिल मैरिड है। उर्बिल के घर में उसके फ्रेंड्स डिनर पर आए थे। उनमें से एक लड़की तानिया थी, जो उनकी कॉलेज फ्रेंड थी। उसके आने से उर्बिल और उसकी वाइफ खुश नहीं थे, लेकिन वह जताते नहीं है। सिमरन की फ्रेंड बताती है कि उसने तानिया को इसलिए बुला लिया क्योंकि उसकी मैरिड लाइफ में कुछ दिक्कत चल रही थी, तो उसे लगा कि यहाँ आकर उसका मन थोड़ा बदल जाएगा। इसके बाद सब लोग डिनर करते हैं। तानिया सिमरन से पूछती है कि क्या तुम अब काम नहीं करती हो। सिमरन कहती है कि मैं घर से छोटे मोटे खाने के ऑर्डर ले लेती हूँ, लेकिन मैं अब जॉब नहीं करती हूँ। सिमरन बहुत अच्छा खाना बनाती है। सब लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं। उर्बिल का दोस्त उससे कहता है कि अगर तुम्हारी इन हरकतों के बारे में वाइफ को पता चल गया तो उसे बहुत बुरा लगेगा। उर्बिल कहता है कि मैं सिमरन से बहुत प्यार करता हूँ और मैं घर के बाहर जो कुछ भी कर रहा हूँ वह बातें मैं घर तक लेकर नहीं आता हूँ, और ना ही मैंने सिमरन को किसी भी चीज की कमी महसूस होने दी है। अगले दिन उर्बिल वापस ऑफिस चला जाता है। वहाँ उसकी सेक्रेटरी कहती है कि अगर तुम्हारी प्रमोशन हो गई है तो तुम अब मेरी भी सैलरी बढ़वा दो। उर्बिल इस बात के लिए मान जाता है और उससे कहता है कि मैं एचआर से इस बारे में बात करूंगा। उसके बाद उसके बॉस उससे मिलने आते हैं और कहते हैं कि इवेंट बहुत अच्छा रहा और सबने तुम्हारी बहुत तारीफ की है, तुम्हें एक ब्रेक ले लेना चाहिए। उर्बिल इस बात से बहुत खुश होता है और वह इवेंट की तस्वीरें देखने लगता है। उसमें सेलिना की भी तस्वीरें थी और उसकी नज़र बस उसी पर अटकी हुई थी। वह इससे पहले भी कई और लड़कियों के साथ वन नाइट स्टैंड कर चुका था, लेकिन यह पहली लड़की थी जिस पर उसका इतना ध्यान गया। उर्बिल सिमरन के साथ शॉपिंग पर जाता है और वह उसके लिए एक ड्रेस सेलेक्ट करता है जो उसकी एनिवर्सरी का गिफ्ट थी। सिमरन वह ड्रेस चेंज करने जाती है, लेकिन वह ड्रेस उसे लूज होती है। वहाँ पर सेलिना भी थी जिसने सेम ड्रेस पहनी हुई थी और उसकी ड्रेस की फिटिंग बहुत अच्छी थी। सेलिना और सिमरन की बात होती है तो सिमरन कहती है कि यह ड्रेस मेरे हस्बैंड ने मुझे दी है और मेरे हस्बैंड और आपकी पसंद एक जैसी है, लेकिन मुझे यह ड्रेस लूज हो रही है। सेलिना कहती है कि आप मेरी ड्रेस ले लीजिए और वह उसे अपनी ड्रेस दे देती है। सिमरन मना करती है, लेकिन सेलिना के कहने पर वह ड्रेस ले लेती है। इसके बाद वह बिल पेमेंट करके जाने लगते हैं। सिमरन को सेलिना दिखती है तो वह उर्बिल को बताती है कि इस लड़की ने मुझे अपनी ड्रेस दे दी थी। जैसे ही उर्बिल और सेलिना एक दूसरे को नोटिस करते हैं तो सेलिना उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। उर्बिल इस बात से थोड़ा अपसेट होता है। उसे इस बात की चिंता होती है कि सेलिना को यह पता चल गया कि
कि वह मैरिड है। उसने सेलिना को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। वे एक दिन डिनर पर जाते हैं जहां उर्बिल, सिमरन और उनके दोस्त थे। वहां पर उर्बिल सिमरन से इस बात पर नाराज होता है कि वह तान्या के बारे में बातें कर रही थी। वह उससे तान्या के बारे में बात करने से मना करता है तो सिमरन उससे माफी मांगती है। उर्बिल कहता है कि तुम हमेशा हर गलती पर सॉरी कहकर मुझे विलन बना देती हो। इस बात पर उसका दोस्त कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है और वह उर्बिल को समझाने लगता है। इस बात से उर्बिल को और गुस्सा आता है। सिमरन रोने लगती है और वहाँ से चली जाती है और दोनों दोस्त भी वहाँ से चले जाते हैं। उर्बिल एक इवेंट पार्टी में जाता है जहाँ पर वह मिस्टर कपूर से मिलता है। वह उसे अपनी वाइफ अंबर से मिलवाते हैं। अंबर कोई और नहीं बल्कि सेलिना थी। उसे वहाँ देखकर उर्बिल हैरान हो जाता है क्योंकि वह भी इस बात से अनजान था कि सेलिना मैरिड है और उसका असली नाम सेलिना नहीं बल्कि अंबर है। वह उससे बात करने की कोशिश करता है और उसके पीछे पीछे वॉशरूम में चला जाता है। सेलिना उससे बात करना इग्नोर करती है और वह कहती है कि मैं तुम्हें अपना नंबर दे रही हूँ, तुम मुझे कांटेक्ट करना। वह नंबर देकर वहाँ से चली जाती है। सेलिना की सच्चाई जानकर उर्बिल और ज्यादा अपसेट हो जाता है और ड्रिंक करता है। उसके दोस्त भी पार्टी में सेलिना को पहचान जाते हैं और वह उससे पूछते हैं कि तुमने तो उसे बहुत करीब से देखा है, क्या यह वही लड़की है जो तुम्हें इवेंट के बाद मिली थी? इस बात पर उर्बिल गुस्सा होता है और उन लोगों को अपने काम पर ध्यान देने के लिए कहता है। सेलिना के घर में उसके ससुर और उसका एक बेटा है। वह अपनी मैरिड लाइफ में खुश है। उर्बिल उसे बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वह हमेशा उसके कॉल इग्नोर करती रहती है। सिमरन इस बात से बहुत अपसेट होती है कि उर्बिल का व्यवहार एकदम से बदल गया है। उर्बिल ऑफिस में सेलिना की तस्वीर देख रहा था और उसे उसके साथ बिताया हुआ वक्त याद आता है। वह उसकी ऑफिस का कॉन्टेक्ट नंबर लेकर उसके घर का एड्रेस पूछता है तो सेक्रेटरी जवाब देती है कि आपको एड्रेस क्यों चाहिए। तो वह कहता है कि मुझे उनके लिए कुछ गिफ्ट्स भिजवाने हैं। उनकी कंपनी और मिस्टर कपूर एक साथ काम करने वाले थे, इसीलिए सेक्रेटरी ज्यादा सवाल जवाब नहीं करती और उसकी बात का यकीन कर लेती है। वह उसे सेलिना का एड्रेस बता देती है। उर्बिल सेलिना को कॉल करके रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता है और वह वहां पहुंच जाती है। वह उससे कहती है कि तुम मुझे परेशान मत करो, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वह बात अब खत्म हो चुकी है। लेकिन उर्बिल कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि वह सेलिना को पसंद करने लगा था। तभी सेलिना को कॉल आती है कि उसके बेटे को चोट लगी है, इसीलिए वह उसके स्कूल जाती है और उसे घर ले जाती है। उर्बिल उसके घर पहुंच जाता है। वह उसके ससुर से मिलकर कहता है कि मैं यहाँ फंड्स के लिए आया हूँ। वह सेलिना से भी मिलता है और उसे घर में देखकर सेलिना थोड़ी अपसेट होती है। सिमरन उर्बिल के साथ अपने रिश्ते को अच्छा करने की कोशिश करती है लेकिन उर्बिल का ध्यान सिर्फ सेलिना पर रहता है। वह अपने ऑफिस में अपने काम पर भी ध्यान नहीं देता था जिसकी वजह से उसके बॉस भी उसे वार्निंग दे देते हैं कि वह अपना काम अच्छे से करे। उर्बिल एक बार फिर से सेलिना के घर जाता है और वह उसके बेटे को स्विमिंग पूल में डूबने से बचाता है। उसके ससुर कहते हैं कि हमारे पोते को स्विमिंग आती है। सेलिना उसे अपने कमरे में ले जाती है और पहनने के लिए कपड़े देती है लेकिन वह फिर से वही पुरानी बातें दोहराने लगता है। सेलिना कहती है कि मेरी जिंदगी में मेरे बेटे और मेरे पति के अलावा किसी और के लिए कोई जगह नहीं है। उर्बिल नशे में घर आता है। इस बात से सिमरन बहुत नाराज होती है। उर्बिल उस पर गुस्सा करता है। अगली सुबह जब वह ऑफिस के लिए जाने लगता है तो सिमरन कहती है कि मैं तुम्हें ड्रॉप करूंगी। वे गाड़ी लेकर निकलते हैं और रास्ते में सिमरन उससे सेलिना के बारे में पूछती तो वह जो कुछ भी हुआ उस बात को एडमिट कर लेता है। सिमरन इस बात से बहुत दुखी होती है क्योंकि उसने कभी भी उर्बिल के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचा था और न ही वह कभी उससे किसी चीज की डिमांड करती थी। वह उससे गाड़ी से उतर जाने के लिए कहती है। वह गाड़ी से उतर जाता है और सिमरन गाड़ी लेकर वहां से चली जाती है। सिमरन इस हादसे से बहुत दुखी होती है और वह अपने दोस्तों के साथ होती है। तब उर्बिल उससे मिलने आता है लेकिन वह उससे कोई बात नहीं करती और वहां से चली जाती है। उर्बिल का दोस्त कहता है कि मुझे पता था एक दिन यह होना ही था, इसीलिए मैं तुम्हें समझाता था। उर्बिल एक बार फिर से सेलिना को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है और सेलिना कहती है कि तुम किसी के नहीं हो सकते क्योंकि तुमने एक वन नाइट स्टैंड के लिए अपना 5 साल का रिश्ता खत्म कर दिया और तुम अब मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। मैं तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी और अगर तुम मेरे पति को सब कुछ बताने के बारे में सोच रहे हो तो तुमसे पहले मैं खुद अपने पति को पूरी सच्चाई बता दूंगी। क्या कहकर वह वहाँ से चली जाती है और अपने पति को कॉल करती है और कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है
और उर्बिल कहता है कि कई बार कुछ गलतियां एक पल की होती है, लेकिन उनकी सजा बहुत लंबी होती है। इसी के साथ यह मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मूवी एक्सप्लेनेशन। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, अगला एक्सप्लेनेशन आप किस मूवी पर देखना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स खुला है, हमें अपनी राय अवश्य दें। बाकी जल्द ही मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।